अपहरण के मामले को लेकर पुलिस ने नाबालिग युवती को किया बरामद, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मतदान प्रक्रिया के लिए महिलाओं को उप निदेशक जनसंपर्क द्वारा दिया गया हैंड्स ऑन प्रशिक्षण। आयुक्त की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक। प्रेमचंद साहित्य में यथार्थ एवं आदर्श का समन्वय विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार के सम्मान में विदाई समारोह हुई आयोजित। अलीनगर में सीसीटीवी में कैद एक युवक हिजबुल रहमान उर्फ आरजू द्वारा एक नाबालिग लड़की को जबरन उठाने के मामले में एक तरफ जहां पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है और पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया है, बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब पूरे मामले में पीड़ित नाबालिग लड़की ने सनसनीखेज खुलासा मीडिया के सामने किया और बताया है कि आरोपी युवक हिजबुल रहमान उर्फ आरजू से उससे कोई प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि वह उसे गाँव में हमेशा तंग किया करता था और 29 जुलाई को अचानक बाइक से आया और उसे जबरन उठा लिया और अपने साथ बिठाकर अपने साथ ले गया। हमको जबरदस्ती लेके गया था। कौन बताना? आरजू, मोहम्मद आरजू हमको जबरदस्ती बोला कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मार देंगे। यहाँ पे मोती था, लाल था, सब था, अन्य लोग था, बहुत लोग सब थे। तुमोल गांव है, वहीं ले गया था। बोला कि तुम मुसलमान बनो, बोले नहीं, तो बोला नहीं चलो शादी उदी करने के लिए। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे तुमसे शादी उदी। सिर्फ आरजू था और मोती बोल रहा था कि इसको जाके बेच दो, फलना चिन्ह, यही सब बोल रहा था। आरजू बोला था कि तुम मुसलमान बनना होगा तुमको। अच्छा, एक वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ था, जी। तुम बता रहे हो अपनी मर्जी से? नहीं, मुझे धमकाया गया था। कौन धमकाया था, क्या बोला? आरजू धमकाया कि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी तो तुमको मार देंगे, तुम्हारा परिवार नष्ट कर देंगे, कि तुम बोलो कि हम अपनी मर्जी से आए, हम इसी के साथ रहेंगे। नहीं, वो बोला चलो हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तो हम बोले चलो कोर्ट में। तो कोर्ट में आए तो वही बयान लिए सर लोग, बस इतनी बात। उससे संबंध नहीं था मेरा उससे, बस धमकाता था। हमको ज़बरदस्ती बैठाया था आगे सीट पे। हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, आरजू को। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में महिला मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से आज जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा में उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ईवीएम मशीन के माध्यम से हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित महिलाओं को ईवीएम के उपयोग की विस्तृत जानकारी उप निदेशक द्वारा दी गई है। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनर द्वारा उन्हें बारी बारी से ईवीएम मशीन से मतदान की प्रक्रिया का प्रायोगिक अभ्यास कराया गया, ताकि मतदान के दिन वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस अवसर पर उप निदेशक ने सभी महिला मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान के दिन ईवीएम मशीन पूरी सुरक्षा के साथ निर्धारित मतदान कक्ष में रखी जाती है। इसके साथ ही ईवीएम हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला प्रशासन दरभंगा का फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के लगभग 50 से अधिक संख्या में महिला मतदाता ने भाग लिया। दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में सभागार में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को लेकर बैठक हुई है। बैठक में सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार ने 4 मामले आपत्ति से संबंधित 69 आपत्ति रहित आवेदन, 2 वापस हेतु एवं 1 अनमान्य हेतु मामलों से आयुक्त महोदय को अवगत कराया। बैठक में स्टेज कैरेज बस से परमिट हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्रस्तावित समय सारणी के प्रकाशन के उपरांत निर्धारित समय विधि
में 69 आवेदनों पर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में 2 आवेदन वापस हेतु आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत की गई है। बैठक में बताया गया कि वाहन स्वामी द्वारा परमिट के शर्त को पूरा नहीं करते हैं। आयुक्त महोदय ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव को संबंधित वाहन स्वामी को नोटिस करने का निर्देश दिया है। बस स्टैंड में गड्ढा को लेकर वाहन स्वामी द्वारा मोटरेबल हेतु आयुक्त महोदय से अनुरोध किया गया। आयुक्त महोदय ने बस स्टैंड के मोटरेबल कराने हेतु नगर आयुक्त को निर्देश दिया। बैठक में सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। महात्मा गांधी महाविद्यालय सुंदरपुर दरभंगा में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की जयंती के शुभ अवसर पर प्रेमचंद साहित्य में यथार्थ एवं आदर्श का समन्वय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राधा कृष्णा प्रसाद ने कहा कि यथार्थ और आदर्श के एक प्रतिरूप थे प्रेमचंद। आज हम सभी को प्रेमचंद रचित किताबें पढ़नी जरूर चाहिए। उन्होंने कहा निर्मला गोदान कफन आदि उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस मौके पर मूर्धन्य विद्वान मुख्य अतिथि स्नातकोत्तर पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कहा कि प्रेमचंद्र कुछ नहीं सब कुछ थे। आज सौभाग्य से प्रेमचंद्र और गोस्वामी तुलसीदास दोनों की जयंती होने के नाते दोनों के बीच की कड़ी को विस्तार पूर्वक बताए। उन्होंने कवितावली के संदर्भ में भी कहा कि खेती ना किसान को भिखारी ना भीख वली। इस कविते को उद्धृत करते हुए प्रेमचंद्र के गोदान के संबंध में कहा कृषक जीवन का महाकाव्य है। आगे उन्होंने कहा कि प्रेमचंद्र और गोस्वामी तुलसीदास प्रासंगिक है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सह विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि प्रेमचंद्र की रचना यथार्थ और आदर्श समाज को दर्शाने का कार्य कर रहा है। दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर की अध्यक्षता में आज दरभंगा में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार के सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने दरभंगा प्रमंडल में 22 जुलाई 2022 को अपना योगदान दिया था। उन्होंने 37 वर्षों तक सेवा प्रदान की है। वहीं राजेश कुमार आध्यात्मिक कविता लेखन की विविध आयामी अधिकारी है। वह अपना काम बखूबी से किए। वे सभी दायित्वों को निर्वहन किया और काफी लोकप्रिय और विभागीय जानकार भी रहे। इस अवसर पर आयुक्त महोदय ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन अत्यंत कुशलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ किया। राजेश कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग के प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिससे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक सुचारू और प्रभावी बन सके। समारोह में विभिन्न विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राजेश कुमार के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आयुक्त महोदय ने पाग और चादर देकर उन्हें सम्मानित किया। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट
जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।